यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। जी जी। साहब, जिस प्रकार से आप टिकट लेकर के आए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि आपका जो है जो गांव है वो कौन सा गांव पड़ता है, कितने जो है आप आदमपुर हल्के के टच में रहे हैं, जिस प्रकार से आपका नाम देख रहे हैं, पहली बार शायद आप प्रत्याशी के रूप में इन्हीं से टिकट करते हैं। जी, मेरा नाम रणदीप लोचन चौधरी वास है जी। और आदमपुर से मेरा बहुत ही पुराना संबंध रहा है। आदरणीय मास्टर ऋषि जी पिताजी जी जी जहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे जी जी। और हमारी एक बहुत पुरानी राजनीतिक लड़ाई बदनलाल परिवार से रही है जी जी। और इनके खिलाफ हमने जितने भी चुनाव लड़े हैं वो इन्हीं के खिलाफ लड़े। और सबसे पहले 1991 में चौधरी देवीलाल की टिकट के ऊपर हमने चुनाव लड़ा। 1998 में चौधरी बंसीलाल ने उपचुनाव का टिकट हमें दिया था और उस उपचुनाव में सारा हरियाणा ये कह रहा था भाई हरि सिंह जीतेगा और इतनी तगड़ी हवा थी कि बदनलाल को भी अपनी हार दिखी थी और उनके समर्थकों में बड़ा भारी रोष था। वो तो बीजेपी ने षड्यंत्र रच के और समर्थन देने की धमकी वापस करके वो हमारा सिस्टम खराब करवा दिया। नहीं, वो चुनाव हम जीत रहे क्योंकि चौधरी बंसीलाल और भाजपा का समझौता उस टाइम था। फिर हमने 2014 में चंद्रमोहन के खिलाफ कड़वा से लड़ा और उसके बाद अब हम अपने लोकदल और बहुजन समाज बहुजन की टिकट के ऊपर आदमपुर से उम्मीदवार हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे। आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? पहले आपने ग्राउंड में कुछ काम किया है, बताएंगे आप? ग्राउंड में आप ये देखो कि आदरणीय मास्टर ऋषि जी पिछले 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। हम चुनाव नहीं जीत पाए, हम यहीं से चुनाव लड़ते आए और बदनलाल परिवार जो पिछले 60 साल से यहाँ विधायक बन रहा है, उनके जो विरोधी थे उनके विरोधियों का काम मास्टर ऋषि ने किया, किसी ने नहीं किया। मास्टर ऋषि ने घर से बुला बुला के नौकरी लगाए जो बदनलाल के विरोधी रहे, जो वोट डालते थे। उनके पानी खेत में मोरी लगवाई, पानी दिलाया, सुरक्षा उनको दी और कई उनके खिलाफ जो मुकदमे थे वो ठीक करवाए। ये काम हमने पहले हमने ये किए। आगे हम क्या करेंगे ये प्रश्न है आपका। ये तो इसमें आप पहले इस बात को समझो। आपने मैंने ग्राउंड पे क्या किया है? चुनाव जीतेंगे कैसे और ग्राउंड पे हमने अब तक क्या किया। मैं पिछले ये समझ लो कि 28 साल से राजनीतिक रूप से कार्य कर रहा हूँ। स्टूडेंट यूनियन हिसार का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ जाट कॉलेज में और उसके बाद कई देशों का दौरा करके कई नई योजनाएं मैं विदेश से खोज के लेके आया। तो 2017 में हमने न्याय पक्ष संगठन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था किसान को 5,000 रुपये किसान सम्मान राशि मिले, गरीबों का मुफ्त इलाज हो, BPL कार्ड है वो सबके बने, उनको घी दूध फल सब्जी जूस और पनीर मिले, पंच सरपंच को पेंशन मिले। इस मुद्दे के ऊपर हमने हरियाणा के 4,000 गाँव के दौरे किए, मैम से कुरुक्षेत्र तक पद यात्रा की। हमें सफलता मिली। उस टाइम की सरकार ने कुछ मांगे हमारी मांगी। उसके बाद फिर हम यहीं आदमपुर में हम लगातार कार्य कर रहे हैं और अब लोकदल के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में ये चुनाव हम कैसे जीतेंगे। साथियों, मेहनत कर्म और परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं होता। आज इस बात का सबको पता है कि चंद्र प्रकाश और रामजी लाल के भतीजे हैं, उनको टिकट कुलदीप से पूछ के दी गई और कुलदीप के कहने से टिकट दी गई। उसी तरह से JJP ने अपने प्रजापति समाज को ये जो गंगवा है कृष्ण गंगवा इनको टिकट दे रखी है। गुरमेश बिश्नोई बदनलाल के राइट हैंड थे, वो आम आदमी की पार्टी से उनके लड़के लड़ रहे हैं। केवल हम ही एक उम्मीदवार हैं जो उस वर्ग से आते हैं जो हमेशा बदनलाल के विरोध में वोट डालता रहा। अब तक यही कहते थे कि जितने भी चुनाव हुए, चाहे यहाँ से चौधरी देवीलाल ने लड़ा, संपत सिंह ने लड़ा, हमने लड़ा, सुरेंद्र ने लड़ा,
संपत ने लड़ा, जयप्रकाश ने लड़ा कि भी जाट के वोट तो 3 जगह डिवाइड हो गए, जाट जीतते को। यही बात है खन्ना साहब, आप तो 50 साल से पत्रकारी कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जाट समाज से या किसान समाज से केवल हम ही प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तो ये लोगों के दिल में बात उतर रही है, और दूसरा उनका वोट डिवाइड हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई का जो परंपरागत वोट था, आप पुराना देख लो थे, ये कांग्रेस में थे या इन्होंने हजका बनाई, उस समय का देख, उस समय उनके साथ था बीसी और बिश्नोई, और इसके अलावा जो कांग्रेस का वोट, फिर इन्होंने हजका बनाई तो उस समय भी उनके साथ था बीसी और बिश्नोई या इनके जो आते। अब फिर ये कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में इनके साथ था बीसी, बिश्नोई और जो कांग्रेस को दलित समाज कुछ वोट देता है। फिर ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए, बीजेपी में इनके साथ केवल बीसी और बिश्नोई वर्ग का ही वोट है। अब जो है, अब जो सामने है सिचुएशन, इसमें इनके पास सिर्फ बिश्नोई का वोट बचा है, तो उसमें से भी गुरमेश बिश्नोई के लड़के बहुत सारे वोट काटेंगे। वही बीसी का वोट जो इनके नज़दीकी रामजी लाल के भतीजे चंद्र प्रकाश हैं वो काटेंगे, तो बीसी का वोट कट गया, इनका वोट कट गया। इनका वोट कुल है, बिश्नोई और बीसी का कुल वोट बनेगा 35,000। 35,000 में भी इनकी 4 जगह बटेगा। और हमारे पास वोट है जाटों का 60-65,000 तो वोट, और 40-45,000 दलित, यानी कि हमारा वोट बैंक तो 1 लाख से ऊपर है। हम उसमें कितना डलवा सकते हैं वो देखने की बात है। 1 मिनट फोन आ रहा है।